अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज है वो दिन, राय की शादी। मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ उसके घर पे। सुबह सुबह मतलब मुझे 11 बज चुके थे ऑलमोस्ट, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। आते ही मैंने उसका मेकअप डन किया और ये है उसका फाइनल लुक। राय तैयार हो चुकी है, ये है गॉर्जियस दुल्हन हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी दोस्त। निकाह के दिन सबकी नज़र दुल्हन पे टिकी रहती है, कोई भी बुरी नज़र उसको ना लगे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे काजल से काला टीका लगा दिया। अभी भी एक काम बाकी है, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, राय ने एक दो वीडियोज़ बनाई हैं। और बाहर अभी भी बारिश हो रही है। मैं घर से ही तैयार होके आई थी, बहुत मिनिमल किया था क्योंकि मुझे पता था शादी का दिन है तो थोड़ा हेक्टिक जाएगा और मेल्ट भी हो सकता है गर्मी में मेकअप, इसलिए लास्ट ये काम ही बचा था। मुझे ये काम करने में बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि मेरी ड्रेस थी वाइट, थोड़ा सा भी दाग लगता तो बहुत ही बेकार लगता। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जिनको पता है मुझे कमेंट में अभी बताओ। धीरे धीरे सारे मेहमान आना चालू हो गए और फाइनली राय के ससुराल वाले भी आ चुके थे। फाइनली वो पल आ चुका है जब राय की निकाह परवाने मौलवी साहब आए थे। বাড়ি নিবাসী মোহাম্মদ আবু সাম মণ্ডলের পুত্র মোহাম্মদ আবুল বাসার মণ্ডল বাদ যাওয়ার ৩৫০০ টাকা দেনমোহরের পরিবর্তে দুই সাক্ষীকে নিয়ে শরিয়াত অনুযায়ী আপনার সহিত বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। রাজি আছো? বলো আলহামদুলিল্লাহ। আমি কবুল করলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমি কবুল করলাম। বলো আরেকবার বলে দাও। আরেকবার বলে দাও। আলহামদুলিল্লাহ কবুল। আলহামদুলিল্লাহ। শুনেছেন তো? कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे एक बेबी है जो कि बहुत क्यूट है माशाल्लाह। आइसक्रीम खा रही थी, देखो। हाय क्यूटी। राय ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैं उसको यहाँ पे खाना खिला रही थी अपने हाथों से। दिन मैं जल्दी से जाके दूल्हे का थोड़ा सा क्लिप ले आई। यहाँ पे खाना वगैरह चल रहे थे, मेरी मम्मी पापा भी आए हुए थे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा लेट हो गया था आने में, इसलिए हम लोगों ने सबसे आखिर में खाना खाया। वो जल्दी अभी आई है, शाम होने वाली। उनकी हालत देख सकते हो कितना टायर्ड है, मतलब 2 फंक्शन अटेंड करना एक ही दिन में बहुत मुश्किल है। फाइनली बुतुल्दी अभी आई है, इतने टाइम बाद। अभी 5:18 हो रहा है और अभी आई है शाम को। और अभी विदाई की घड़ी भी आ चुकी है, उसको सहरा पहनाया जा रहा है फूलों का। सहरा बहुत ही हेवी वेट था, तो हम लोग थोड़ा सोच रहे थे उसको मतलब कैसा लग रहा होगा इतना भारी सर में रखे। फिर कुछ रिचुअल्स थे जो कंप्लीट करने थे, इसलिए पुतुल्दी उसको लेके जा रही है दूल्हे के पास बिठाने। ये रहे हमारे प्यारे जीजा जी। ये रहे वो रिचुअल्स, मतलब एक ही ग्लास में दूल्हा और दुल्हन को शरबत और दूध पीना पड़ता है। क्या आपके वहाँ भी ऐसे रिचुअल्स फॉलो किया जाता है? अगर जाता है तो मुझे अभी कमेंट करके बताओ। इस टाइम पे मेरी दोस्त की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। एक तो बहुत सारे इमोशन आ रहे थे उसको, ऊपर से इतनी गर्मी में साड़ी, मेकअप, ज्वेलरी वगैरह इतना भारी, और सहरा भी था इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे लड़की वालों की तरफ से दुल्हा को, मतलब हमारे जीजा जी को शगुन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे घड़ी दिया गया है, उसके बाद सोने की अंगूठी, और ये है राय के बड़े भैया जिन्होंने अंगूठी पहनाए थे। ये सारे चीज़ बंगाली रिचुअल्स के अंदर ही आता है। अब है सबसे इमोशनल मोमेंट, क्योंकि अब राय के बड़े भाई ने दूल्हे के हाथ पे राय का हाथ सौंप दिया और वो काफ़ी इमोशनल बातें कर रहे थे। राय बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे, हम सबके आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे। ये है राय की मम्मी, मतलब आंटी जी। तो आंटी जी के पास राय और जीजा जी जाके उनके पैर छुए। राय उनको पकड़ के बहुत रोई क्योंकि राय घर की सबसे छोटी बेटी थी, उसकी शादी थी। तो आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि सबकी लाइफ में ये मोमेंट आता ही है। फाइनली उसको विदा कर रहे थे हम लोग, वो जा रही थी अपने दूल्हे के साथ नई ज़िंदगी स्टार्ट करने। उस टाइम पे ऐसा फ़ील हो रहा था, मैं नहीं बोल पाऊँगी अभी, मैं बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी।
नो कल रिसेप्शन है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दुख हो रही थी उस टाइम पे जब वो जा रही थी अपने ससुराल। सबसे पहले कार में जीजा जी बैठ गए, देन राय बैठ रही थी। और बाय द वे राय के साथ राय की एक भाभी जा रही थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली नई जगह जा रही है, मतलब ससुराल में पहले दिन, तो उसको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए वो भाभी उसके साथ में जा रही थी। मोहल्ले के सारे लोग बाहर आ गए थे राय को विदा करने, उसको देख रहे थे। और उसके चले जाने के बाद मैं और पुतुल दी उसके घर पे थोड़ी देर बैठे। बहुत ही घर सुना सुना लग रहा था, इसलिए हम दोनों अपने अपने घर चले गए। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है डे 3 राय की शादी की। आज रिसेप्शन है लड़के के घर पे, मतलब दूल्हे के घर पे। अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। तैयार हो चुकी हूँ मैं, अभी हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, फिर निकलते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और पुतुल दी और जीजा जी भी आ गए हैं। और ये है हमारी दोस्त, आज लहंगा पहनी है, माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही है। उसके रूम में आके पता चला कि लाइट ही नहीं है, तो गर्मी में हालत बहुत ख़राब हो रही थी। तो उसके ससुराल में काफ़ी सारे लोग आ रहे थे उसको देखने, तो हम लोग ठीक से बात नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत सेल्फीज़ क्लिक किए यहाँ पे, और फिर वो यहाँ पे बता रही थी ये कौन है वो कौन है, मतलब उसके ससुराल वालों से हमारी इंट्रोड्यूस करवा रही थी। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाए। रिसेप्शन के दिन मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक तो लाइट नहीं था, ऊपर से नए मेहमान के घर गए हुए थे, तो मुझे थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील भी हो रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो अभी हम लोग उसको टाटा बाय बाय करके अपने घर आने वाले थे, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और रुका नहीं जा रहा था, वो भी रश था बहुत ज़्यादा इसलिए। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और राय माँ की शादी हो चुकी है। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड बाय।